ट्रेन को बिजली मिलती रहे और वह आगे बढ़ती रहे। इंजीनियरों ने लगभग 100 साल तक लगातार शोध किया और यही है संपर्क पैंटोग्राफ, पावर कलेक्टर के विकास की कहानी। यह उपकरण दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसे विकसित करना वास्तव में एक कठिन कार्य था। शुरुआती पैंटोग्राफ डिजाइन काफी सरल था। इसमें एक चालक, कंडक्टर और एक स्प्रिंग सिस्टम था, जहां चालक तार के संपर्क में रहने के लिए स्प्रिंग की ताकत पर निर्भर करता था और ट्रेन को बिजली प्रदान करता था। लेकिन इसकी स्थिरता कम थी और अत्यधिक घर्षण के कारण यह जल्दी खराब हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने सुधार किए। उन्होंने तांबे के चालक को थोड़ा पीछे झुका दिया और स्प्रिंग तथा पैंटोग्राफ के सपोर्ट सिस्टम को पुनः व्यवस्थित किया। इससे स्थिरता बढ़ गई, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। स्प्रिंग की ताकत को नियंत्रित करना मुश्किल था, जिससे यह केबल को नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने पीछे एक रस्सी, बैलेंसिंग केबल जोड़ दी, जिससे स्प्रिंग का प्रभाव संतुलित हो गया। इसके बाद तारों से सटीक संपर्क बनाने के लिए संपर्क बिंदु पर एक खांचे, ग्रूव वाला तांबे का सिरा जोड़ा गया। लेकिन समय के साथ यह घिसने लगा और बार बार बदलना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियरों ने संपर्क सिरा एक लंबी धातु की छड़ से बदल दिया और बिजली के तारों को सांप के आकार, सर्पिल में डिजाइन किया। इससे संपर्क बिंदु बदलते रहे और घिसाव कम हुआ। फिर ओवरहेड केबल्स के घर्षण को कम करने के लिए संपर्क सतह पर एक विशेष पट्टी जोड़ी गई। इससे ट्रेन तेज गति से भी सुचारू रूप से चलने लगी। साथ ही इसके दोनों किनारों पर आर्च शेप्ड कलेक्टर जोड़े गए, जिससे जब ट्रेन ट्रैक बदलती थी तो तार आसानी से एक से दूसरे पर स्विच हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ी, एक नई समस्या आई, हवा का दबाव और कंपन, क्योंकि तेज रफ्तार पर पैंटोग्राफ के पीछे हवा के भंवर, वॉर्टेक्स बनने लगे। इसे हल करने के लिए 1903 में इंजीनियरों ने डबल आर्म पैंटोग्राफ विकसित किया, जिससे कंपन की समस्या हल हो गई। ड्राइवर के लिए भी इसे नियंत्रित करना आसान हो गया, क्योंकि वह केल की ऊंचाई देखकर इसे समायोजित कर सकता था। हालांकि डबल आर्म पैंटोग्राफ भारी और कम ऊर्जा कुशल था, इसलिए इसे हल्का और लचीला बनाने के लिए सिंगल आर्म पैंटोग्राफ बनाया गया। इसमें 4 लिंक सिस्टम 4 बार मैकेनिज्म था, जिसमें संपर्क सिरा एक पीले रंग की लंबी छड़ पर लगा था, जिसे ऊंचाई के अनुसार समायोजित किया जा सकता था। लेकिन ऊंचाई बदलने पर संपर्क का कोण बदल जाता, जिससे तार से जुड़ाव प्रभावित होता। इंजीनियरों ने इस समस्या को बैलेंसिंग रॉड जोड़कर हल किया। यह रॉड निचले हाथ, लोअर आर्म से जुड़ी थी और संपर्क सिरा स्थिर रखती थी, जिससे यह हर ऊंचाई पर समानांतर रहता था। बड़े हाथ, अपर आर्म में न्यूमैटिक पिस्टन सिस्टम जोड़ा गया, जिससे पैंटोग्राफ को आसानी से ऊपर, नीचे या डिस्कनेक्ट किया जा सकता था। यह सरल, प्रभावी और विश्वसनीय डिजाइन आज भी हाई स्पीड ट्रेनों में उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर पैंटोग्राफ इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसने आधुनिक तेज रफ्तार ट्रेनों को स्थायी रूप से शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।